गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? तैयारी आप लोगों की अच्छी तरह से चल रही होगी। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम हैं और आपके साथ बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप क्या करिए, अच्छी तरह से मन लगा के पढ़िए। देखिए, हम पढ़ाएंगे आप आज आपको 18 जनवरी की करंट अफेयर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरी संभावना है पूछने की। तो क्या करिए, आज हम आपको करंट अफेयर की 18 जनवरी की आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी 18 जनवरी की करंट अफेयर है। कौन सी 18 जनवरी की? ये आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और आपका लेखपाल, कोई भी अदर एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है 16 जनवरी को। कब मनाया गया है? 16 जनवरी को ये मनाया जाता है। कौन सा स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को इसको मनाया जाता है। हमने कुछ आपको इंपोर्टेंट डे लिखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाए जाते हैं? 9 जनवरी को इसको मनाया जाता है। विश्व पक्षी दिवस यानी कि विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। राष्ट्रीय युवक दिवस ये कब मनाया जाता है? ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवक दिवस। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये कुछ इंपोर्टेंट डे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? तो किसके बीच दी है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और बांग्लादेश है, नए हवाई को मंजूरी दी गई है। किस राज्य में दी गई है? त्रिपुरा में दी गई है। कहां पर दी गई है? त्रिपुरा राज्य में दी गई। अब त्रिपुरा ये कहां से कहां तक की मंजूरी दी गई है? बांग्लादेश के आपका जो बांग्लादेश का जो है आपका कोमिला शहर से लेके कोमिला 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 शहर से लेके जो त्रिपुरा का उदयपुर है, उदयपुर तक का ये हाईवे बनेगा। और किस राज्य ने दी है मंजूरी? त्रिपुरा ने। बांग्लादेश से त्रिपुरा ने, किसने दी है? त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या है? अगरतला। अगरतला क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। तो इतना ही आप इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल में ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि स्केटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका श्रीलंका। कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? श्रीलंका टॉप पे रहा है। कौन सा? श्रीलंका। तो श्रीलंका टॉप पे रहा है। कौन? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्केटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? आपका श्रीलंका। अब श्रीलंका रहा है टॉप पे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या है? कोलंबो। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। कोलंबो कौन सी कैपिटल है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और नहीं सॉरी, कोलंबो समर कैपिटल है और जयवर्धनपुरम कोट्टे कौन सी कैपिटल है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी क्या है? श्रीलंका की करेंसी क्या है? पैसो। क्या है? श्रीलंकन पैसो। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? बताइए। प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? बताइए। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षी। और वहां के जो प्रेसिडेंट है गोटेवा, यानी कि गोटेवा राजपक्षी। कौन है? गोटेवा राजपक्षी है। अब एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी है, जिसको बोलते हैं जलडब्लू मंडल। क्या बोलते हैं? जलडब्लू मंडल। तो इतने ध्यान रखिए आप इससे। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है
क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को नोट करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल में ही नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो कौन बने हैं बताइए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कौन बने हैं भाई इसके बताइए। केपी कौन बने हैं, केपी अरविंदन। कौन बने हैं, केपी अरविंदन बने हैं। किसके, नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अध्यक्ष कौन बने हैं, केपी यानी कि केपी अरविंदन। कौन बने हैं, अरविंदन बने हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में ही 2023 में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है हाल में ही 2023 में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहां पर किया जाएगा, इसका किया जाएगा केरल में। कहां पर, केरल में इसका उद्घाटन किया जाएगा। 2023 में जो पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। अब केरल की बात है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल में शांत घाटी है, क्या है केरल में, शांत घाटी है। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है। कहां पर, उत्तराखंड में। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं केरल में, त्रिपुरम त्योहार मनाया जाता है, थैयम त्योहार मनाया जाता है, ओणम त्योहार मनाया जाता है, मकरवलेकु त्योहार भी आपका केरल में मनाया जाता है। कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है आपके बताइए, कौन कौन से आपके नेशनल पार्क है। एवरीकुलम नेशनल पार्क, कौन सा, एरविकुलम नेशनल पार्क, पंडम सोलर नेशनल पार्क और मत्तिकेट्टम नेशनल पार्क, ये कहां पर है, ये आपके केरल में है। कहां पर है, आपके केरल में है। कहां पर, केरल में है। कहां पर है, केरल में है। अनाईमुडी नेशनल पार्क भी आपका केरल में है। कहां पर है, केरल में। ये कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जो केरल है, केरल में और क्या क्या चीज है, केरल में आपकी शांत घाटी, ये कहां पर है, केरल में शांत घाटी केरल में भी है। पेरियर पणजी अभ्यारण्य, ये कहां पर है, ये भी आपका केरल में है। कहां पर है, केरल में। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ हम पढ़ेंगे, आप करंट अफेयर डेली पढ़ा करिए, डेली आप नोट करिए सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल में ही सिडनी सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का किताब किसने जीता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने जीता है, तो मेरे दोस्तों किसने जीता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। स्टार करके इसको कर लेना नोट अच्छी तरह से। तो किसने जीता है, अजीब सा नाम है इनका, आसलान। किसने जीता है भाई, आसलान करत्सेवे। किसने जीता है, करत्सेवे ने, आसलान करत्सेवे ने जीता है। क्या, सिडनी टेनिस यानी कि क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो असलान क्रेसे। ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं, ये है आपके रूस के हैं। कहाँ के हैं, रूस के हैं। इन्होंने क्या किया, सिडनी टेनिस का यानी कि क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसने, आसलान करक यानी कि आसलान करक्सवे ने। किसने जीते हैं, करक्सवे ने। ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाल में ही किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका रेडियो यानी कि फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट यानी कि ई पासपोर्ट पेशकश किसने की है, किस देश ने किया बताइए। ये अपने देश भारत ने की है। किसने की है, अपने देश भारत ने की है। किसने की है, अपने देश भारत ने की है। अब भारत की बात हो रही है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है बताइए, रामनाथ कोविंद है। कौन है प्रेसिडेंट यहाँ के, रामनाथ कोविंद है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के बताइए, कौन है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। बस भारत से आप इतना याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में ही, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल में ही सड़क परिवहन मंत्री ने 8 मीटर वहन के लिए 8 मीटर वहन के लिए कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है,
एग्जाम में पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा। इसको आप स्टार करके कर लीजिए नोट, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने 8 मीटर वहन के लिए एयर बैग अनिवार्य कर दिया गया है। कहां तक का? कितने वहन को? कितने को? 6 को कर दिया गया है। कितने को? 6 को कर दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाल में ही, क्वेश्चन नंबर देखिए 9, हाल में ही किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप, हाल में ही किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टार करके इसको कर लीजिए, लिंक कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हाल में ही किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं? तो किसने किए हैं? पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल ने। ये हमारे क्या हैं? कपड़ा मंत्री है। कौन है? कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले रेल मंत्री थे, कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। तो अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल में ही किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटिबल लॉन्च की है? ये बुक का नाम है, ये आपको बताना है किसने लॉन्च की है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। किसने की है? बताइए किसने की है? अरुंधति भट्टाचार्य जी ने। किसने? अरुंधति भट्टाचार्य जी ने इसको लॉन्च किए हैं। बुक का नाम देखिए क्या है? क्या है? यानी कि इंडोमिटिबल लॉन्च किए। किसने किए? अरुंधति भट्टाचार्य ने। ये एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष है। किसकी? एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष थी अरुंधति भट्टाचार्य। इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, इंडोमिटिबल। कौन सी? इंडोमिटिबल। इन्होंने बुक लॉन्च की है अरुंधति भट्टाचार्य जी ने। ये एसबीआई की पूर्व गवर्नर थी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने खाद में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। तो किसने किया है? क्वेश्चन देख के समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने खाद्य सुधार के लिए यानी कि WFP के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य ने किया है? कौन सी सरकार ने किया है? उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने इसको
क्या किया है, इसके साथ समझौता किया है। अब एफ यानी कि WFP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम में है। कहां पर, रोम में। अब इतना याद रखिए। अब आती है उड़ीसा की बात। अब उड़ीसा से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। क्या है उड़ीसा की राजधानी, भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। क्या पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। एक कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से नेशनल पार्क है उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी आपका उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी आपका उड़ीसा में है। गहीरमहल यानी कि सुनावेडी लाइफ सेंचुरी भी, कोठनगढ़ लाइफ सेंचुरी भी आपकी, और आपकी नलवन लाइफ सेंचुरी भी आपकी, देवरीगढ़ लाइफ सेंचुरी और गहीरमठ लाइफ सेंचुरी, ये भी आपकी उड़ीसा में। और चिलकले सबसे बड़े खारे पानी की लेक कहां पर है, ये उड़ीसा में। कौन कौन से मंदिर है, लिंगराज टेम्पल यानी कि लिंगराज मंदिर है, उड़ान टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। ये कहां पर है, उड़ीसा में। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मगर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, तो सबसे बड़े पुल जिसको बोलते हैं टे सेतु का उद्घाटन कहां पर किया गया, ये उड़ीसा के कटक में किया गया। अगर राज्य पूछे तो उड़ीसा आपको बस लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में ही 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है, ये आपको बताना है। तो कौन पहुंचा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं 2021 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार यानी कि 125 अरब डॉलर पार पहुंचा है। तो कौन सा देश पहुंचे भाई, ये पहुंचे आपका चीन। कौन सा पहुंचे हैं, चीन। तो मेरे दोस्तों चीन पहुंचे हैं, कितने, 125 अरब डॉलर में। 2021 में टॉप पे रहा है, कौन रहा है, चीन रहा है। अब चीन की बात हो रही है, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है भाई, बीजिंग। और करेंसी क्या है चीन की, बताइए। करेंसी क्या है, रेनबिनबी, जिसको बोलते हैं युआन। क्या बोलते हैं इसकी करेंसी को, युआन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट बताइए कौन है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। कौन है, जी जिनपिंग। कौन है, जी जिनपिंग। साइनोफार्मा वैक्सीन भी चीन ने बनाई है। जब कोरोना वायरस चल रहा था, जब चीन ने उसका वो किए थी लॉन्च। कौन, साइनोफार्मा वैक्सीन, ये किसने बनाई है, चीन ने बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, हाल में ही राज्य में जली कुट्टू का आयोजन
जलीकुट्टी का आयोजन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट, कहां पर हुआ है? ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हुआ है। कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में। जलीकुट्टू का आयोजन कहां हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। अब तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। क्या है भाई? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। कौन है यहाँ के? आर एन रवि। तमिलनाडु में आदिपूरम त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? आदिपूरम। आदिपूरम त्योहार ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? आदिपूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ऊटी झील, ये ऊटी झील ये भी आपकी तमिलनाडु में है। और कौन सी झील है? तमिलनाडु में। और एक है आपकी बेरिया, यानी कि एक और झील है आपकी बेरिजम झील, ये भी तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। बेरिजम झील कहां पर है? तमिलनाडु में है। और एक और झील है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कौन सी झील है उसका नाम देखिए, कोईडा। कोई यानी कि कोईडा काइम झील, ये भी आपकी तमिलनाडु में है। और हल्दी के उत्पादन में हल्दी अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। तो मेरे दोस्त सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। जितने मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कौन है? और मछली के उत्पादन में अभी नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु है। पहले गुजरात था, अब आपका तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात है। बस इतना ही याद रखिए आप, क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तमिलनाडु ने तमिल थाई जो आपका है, आपका तमिल थाई जो तमिल थाई रज है, इसको अपना राजकीय गीत घोषित किया है। किसको? किसको किया है? तमिल थाई को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे तो लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए हाल में ही ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म कब से शुरू हुआ है? ये पूछ रहा है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कब से शुरू हुआ है बताइए? ये हुआ है आपका 15 जनवरी से लेके ये आपका 30 जनवरी तक चलेगा। कब तक चलेगा? 30 जनवरी तक चलेगा। कहां पर चलेगा? ढाका में चलेगा। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा? 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 30 जनवरी तक ये चलेगा। और कहां पर चलेगा? ढाका। ढाका किसकी कैपिटल है बताइए? ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। किसकी? बांग्लादेश की। अब मेरा एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो आपको बताना है। आप ये बताओगे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आज की आपको करंट अफेयर अगर आपको अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी आपको
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी करंट वीडियो की नोटिफिकेशन जाए, यानी कि सभी क्लास की आपको नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।